सभी को गुड मॉर्निंग। ऑल माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, सभी को जय मसीह की। आज हम आपके पास फिर से परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी और हम आपके सामने हाजिर है। तो परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंच रहे हैं। वचन संहिता 68 अध्याय। 68 दिनों में हमने अलग अलग जो दाऊद ने कैसे परमात्मा के साथ बातचीत की, प्रार्थना की, और दाऊद की कैसे उस टाइम में परमात्मा प्रार्थना सुनता था। आज हम नहीं करते इसलिए नहीं सुनता है, आज भी हम करते हैं तो हमारी ज़रूर सुनता है। जैसे मेरी सुनता है, आपकी भी सुनेगा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के सब हम क्या है, बच्चे हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों की ज़रूर सुनता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अपने बच्चों की सुनता नहीं है। तो परमात्मा अपने बच्चों की ज़रूर सुनता है, अवश्य सुनता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। चाहे आप 20 साल के हैं तो उसके लिए बच्चे हैं, चाहे आप 40 साल के हैं तो भी आप उसके बच्चे हैं। और अगर आप कहें कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया, 68 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, फिर भी आप उसकी नज़र में एक 2 इयर्स का बेबी ही हो। तो परमात्मा के हम जितने भी ओल्ड हो जाएं, जितने भी हम ओल्ड एज में चले जाएं, हम परमात्मा के बच्चे ही है। क्योंकि आत्मा को परमेश्वर आदि से जानता है कि ये कौन सी आत्मा है, इसका नाम क्या है, इसके संस्कार क्या है, ये करता क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में, आत्मा के क्या क्या धब्बे लगे हुए हैं, वो सब परमात्मा पहले से जानता है। तो हमें संसार में इसलिए भेजा गया है कि हम उन जो आत्मा के ऊपर में लगे हुए धब्बों को हम धो लें। अगर हम धब्बे लगे हुए फिर से परमात्मा को उसी जिस धब्बों में हमें यहाँ पर भेजा, उसी धब्बों के अंदर अगर परमेश्वर को वो आत्मा सौंपेंगे, तो परमेश्वर जैसे आप एक कोई मैला कपड़ा होता है, आप उसको वॉशिंग मशीन में फिर से फेंक देते हो कि क्या है ये तो गंदा है, ये तो गंदा ही पड़ा है, इसे धोया ही नहीं गया, कैसे पहन के इसको मैं फिर बाजार में जाऊं, कैसे हमें परमात्मा फिर अपने साथ ले जाएगा। तो हमें जो आत्मा के ऊपर में दाग है, जो जब भी लगे, हमारी गलतियों से लगे, अब हमें सुधारने का परमेश्वर ने मौका दिया है और इस वॉशिंग मशीन के अंदर में उस आत्मा को डाला है। अब हमें साफ होना है, अपने आप को साफ करना है। अगर आपके अंदर में निंदा करने का, चुगली करने का ढा अंदर में भरा हुआ है, कपट, छल, किसी के खा लूँ, किसी के हड़प लूँ, ये अगर धब्बे हैं तो इन्हें धो। लोभ, माया, लालच, यहाँ पे कोठी बनाऊँ, यहाँ पे बंगला बनाऊँ, यहाँ ये मैं ले लूँ, इस पड़ोसी की जगह मैं ले लूँ, इस पड़ोसी का ये घर में हथिया लूँ, हड़प लूँ, ये सब क्या है, ये धब्बे हैं। हमें पता ही नहीं है हमारे को बुलावा कब आ जाए और हमें जाना कब पड़ जाए। हमने तो कपड़े धो के रखे ही नहीं। तो हमें इन धब्बों को साफ करना है। और धब्बे साफ कैसे होंगे? जब भी आपके मन में आए कि मैं इसकी निंदा करूं, उस टाइम कहिए, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो क्या होगा? उस निंदा से आपका पीछा छूट जाएगा उतने टाइम तक, जितने टाइम आप परमात्मा को धन्यवाद देंगे। आपका ध्यान परमात्मा ने, आप इतना कहा, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद दे, इतना कहा, आपको क्या बात करनी थी उसका आपको भुला देगा परमात्मा। और ऐसे निरंतर कीजिए, आपसे वो धब्बा धीरे धीरे परमेश्वर साफ कर देगा। फिर आपकी आत्मा के अंदर में वो धब्बा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा।
फिर देखो खुदावंद आपसे कितना प्यार करेगा, फिर आपको वो स्वर्ग में अपने साथ लेके जाएगा। अगर आपके मेले कुचले दाग धब्बों के साथ हुआ है, अपने साथ आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, अगर आपके भी ऐसे धब्बे या दाग है तो आप धोइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। जब भी ऐसे विचार आपके अंदर में आते हैं कि मैं इस पड़ोसी का ये हड़प लूँ, उसकी गाड़ी हड़प लूँ, उसका जो भी प्रिय चीज़ है उसकी वो उसको हड़प लूँ, ऐसा कभी भी ना सोचे। अगर ऐसा विचार आपके अंदर में आता है कि इसके पास ज़्यादा क्यों है, मैं इससे ले लूँ, तो आप उस टाइम कहिए, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो वो ध्यान आपसे हट जाएगा। और ऐसे करते करते हुए, चाहे लोभ का लालच है, लोभ माया, जो भी आप लालच करते हैं पैसों का और रुपयों का, तो वो आप उस टाइम परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और मन से कहिए। क्योंकि राजा दाऊद ने कहा था कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसने अपने मन को छिड़का था। और हमें भी छिड़कने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस मन को छिड़केंगे नहीं तो यह अंदर के दाग धुलेंगे नहीं। तो हमें इस मन के ऊपर में कंट्रोल पाना है। इस मन के आप कंट्रोल करने वाले बन जाइए। फिर देखिए आपके जीवन में मिरेकल परमेश्वर करेगा। परमेश्वर कहते हैं तू मुझे ढूंढने में लग जा, बाकी चीजें मैं तुझे अपने आप दे दूंगा। कितनी बड़ी बात कही है खुदा ने कि तू केवल मुझे ढूंढ, तन से, मन से, धन से, बाकी जो तुझे चाहिए वो मैं अपने आप दे दूंगा। उसकी फिक्र तुझे नहीं है कि मुझे चाहिए, मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मैं अपने आप दे दूंगा। तू केवल मुझे ढूंढ। तो हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम भजन संहिता 68 अध्याय की तरफ। और आज क्या बातचीत करता है आपके साथ। 68 अध्याय लंबा पीरियड है, शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, पढ़ के आपको सुनाऊंगा एक एक बात को। कल मेरा एक दोस्त है, मित्र है, गहरा जिगरी दोस्त, उसने मुझसे कहा, मैंने उसको मेरी वीडियो दिखाई कि देखो यूट्यूब में, तो उसने कहा कि इतना स्लो बोलता है, इतना स्लो कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन तो स्लो स्लो करके ही सुनाने चाहिए ताकि सबके समझ में आ सके। तो अगर आपको इतना स्लो नहीं सुनना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी आपका जो भी मन करे निंदा, ईर्ष्या, चोरी, ढाक, कपट की तरफ, तब आपको क्या करना है, अपने मन से कहना है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। और उसको एक टीचर की तरह कहना है कि टीचर एक बच्चे को कह रहा है वैसे कहना है। क्योंकि आप उस मन के संसार में, आप उस मन के मालिक हैं। तो आप उसको झिड़किए, डांटिए अगर वो ऐसा गलती करता है तो। फिर देखिए गलती नहीं होगी, वो नहीं करेगा। वो गलती करेगा भी आपसे पहले पूछेगा और आप उस टाइम कहोगे नहीं, ये गलती नहीं करनी। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब आप कहेंगे हे मेरे मन, हे मेरे बच्चे परमेश्वर को धन्यवाद दे, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक अंदर से धन्यवाद देगा पिता को। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा हो जाएगा आपके जीवन, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इस मन के ऊपर में आप मन के हाकिम बन जाइए। चलिए हम चलते हैं भजन संहिता 68 अध्याय की तरफ। और हमें 150 डे
भजन संहिता अलग अलग बोलनी है। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्टिनेंट, हमें ज़रूर कमेंट और शेयर करके बताइए, और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब आप सुनते हैं तो आप मन ही मन में अपने बच्चे से कहिए कि परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे नज़दीक है। हम दूर है उससे, हम उसके पास आए, वो अपनी गोद में ले लेगा हमें। आज हम 68 अध्याय पे पहुँचे हैं, 68वां दिन हमारा है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमें परमेश्वर ने 2 मंथ से भी और 8 दिन और परमात्मा ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी, और हम आपके सामने हाजिर हुए। और अब रह जाएगा 82 डे, उस पे भी परमात्मा हमारी अगुवाई करें, और हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारी ज़रूर अगुवाई करेगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि हम अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम बाद में परमात्मा को याद करेंगे। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, फिर हमें करना क्या? बच्चों को खिलाना है, और हमें तो परमेश्वर को ही धन्यवाद देना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है, अपने मन को ऐसा कभी नहीं कहना है, अपने मन को ऐसी आज़ादी नहीं देनी है। अपने मन को कहिए नहीं, अभी परमेश्वर को धन्यवाद दे। हमारा तो पल भर का भी ठिकाना नहीं है, हम क्यों इतनी लंबी सोच लेके बैठे हुए हैं? कहीं हमारे इस आत्मा को फिर से वही मेले कुचले दाग धब्बों के लगे हुए उस वस्त्र को हम वापस खुदा के हाथ में ना सौंपे। खुदा नहीं पकड़ेगा, परमेश्वर उस वस्त्र को नहीं छुएगा, दूर से कह देगा ये गंदा है, ये गंदा है, मेरी नज़रों से दूर कर दो। हमें पवित्र बनना है, हमें हीम के समान वाइट बनना है, बर्फ के समान वाइट बनना है, जिसपे कोई दाग नहीं दिखे। उसको परमात्मा अपनी बाहों में भर लेगा और अपने साथ सड़क में सैर करने के लिए ले जाएगा। जैसे हम अच्छे कपड़े पहन के शॉपिंग करने जाते हैं ना, वैसे परमात्मा अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा शॉपिंग करने, सड़क में शॉपिंग करने। किसको अच्छा लगता है सड़क में शॉपिंग करना? स्टैंड अप योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए जिनको सड़क में शॉपिंग करनी है, वो भी मेरे पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, बाबा के साथ, अब्बा के साथ, खुदाबंद के साथ, मालिक के साथ। हो जाइए तैयार, बदलिए अपने जीवन को, दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद, कर लीजिए अपने मन पे काबू। और रोज सुनिए खुदावंद की वचनों को। वो आपसे दूर नहीं है, वह आपके नज़दीक है, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे पत्थर से ठेस लगने नहीं दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी स्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसकी उपस्थित जान के, उसको प्रेजेंट जान के चलना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो चलिए हम चलते हैं वचन की तरफ। आज आपसे क्या वचन बात करते हैं, आप सुनिए कान लगा के, क्योंकि वचन सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा है। तो आप धन्य हैं जो इस वक्त आप चैनल के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं। ये गहराई से निकला हुआ वचन
परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर उठे उसके शत्रु तितर बितर हो। परमेश्वर उठे उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बेरी उसके सामने से भाग जाए। उसके बेरी उसके दुश्मन उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है, जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे उसके बेरी उड़ जाएंगे, उसके दुश्मन उड़ जाएंगे। वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो जाएंगे। जब परमेश्वर प्रजेंट होगा, आएगा, तो मोम के समान आग में पिघल जाएगा दुष्ट लोग जो दुष्टता करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से नाता तोड़ना है और परमेश्वर को ढूंढना है। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित खुशी से महक उठेंगे। परंतु धर्मी आनंदित खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो जाएंगे, आनंद में मगन हो जाएंगे। ओ सन्ना के नारे लगाने लग जाएंगे। खुशी में तब्दील हो जाएगा सारा जहां। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यहोवा है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर समंत्र करता है। परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। जो हठीले हैं उनको सूखी भूमि के ऊपर रहना पड़ता है। उस भूमि के ऊपर में नहीं होता, सूखी भूमि पे रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला था, तब पृथ्वी कांप उठी। तब पृथ्वी क्या होगी? कांप उठी, थरथराने लग गई कि मैं क्या करूं, मेरा खुदा, मेरा पिता मेरे ऊपर चल रहा है। थरथरा उठी, घबराने लग गई, कांप उठी, और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। आकाश भी टपक टपक करके टपकने लगा। उधर सोने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। सोने पर्वत भी कांप उठा, वो भी डर गया। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरी निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा कर दिया। निज भाग बहुत सूखा था, जिसको तूने हरा भरा कर दिया, हरा भरा कर दिया। तेरे झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरी निज भाग बहुत सूखा था, परंतु उसको हरा भरा किया। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं,
और गृहस्थी लूट को बांट लेती है और गृहस्थीन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने में मंडे हुए हो। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सालमोन पर्वत पर हिम पड़ा। सालमोन पर्वत पर बर्फ पड़ा। तितर बितर किया, तब राजाओं को तितर बितर कर दिया, तब मानो सालमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बासान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बासान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है बासान वाला। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घुरते हो? परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घुरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। जहाँ पर परमेश्वर यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार प्रभु उनके बीच में है, जिसे सीने पवित्र स्थान में है। तूने ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बदवाई में ले गया। तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे ये परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। बाल भरी खोपड़ी पे। ये नहीं है कि वो गंजा हो गया, वो बुढ़ा हो गया। बाल भरी हुई खोपड़ी, बाल भरी हुई खोपड़ी। प्रभु ने कहा, मैंने उन्हें बासान से निकाल लाऊंगा, मैं उनके गहरे सागर में। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं को जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, शत्रुओं से निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, मार्ग पे नहीं चलता, सच्चे मार्ग पे नहीं चलता, झूठे हटीले मार्ग पे चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसको उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार कर उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा, मैं उन्हें बासान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर लाऊंगा, कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। बहुत बड़ी सजाएं देते हैं परमेश्वर अगर हम अधर्म के काम करते हैं, तो अच्छे से नहीं चलते हैं, तो प्रभु की अगुवाई में नहीं चलते, तो हमें बहुत बड़ी सजाएं मिलती है। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई है। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी। चारों ओर कुंवारी कन्याएं डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इजराइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। हर टाइम प्रभु का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि पवित्र वचन संहिता यही कहती है धन्यवाद के बारे में, कि परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो हम धन्यवाद देते रहे एनी टाइम, तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हे मानव जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ तो मेरा दिया और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने परमेश्वर को ये भेंट दिया। कितने कितने लोगों को हम देखते हैं कि हमने इतना चंदा डाला, हमने लाख चंदा डाला, हमने 2 लाख वहाँ पर चंदा किया, हमने 3 लाख वहाँ पे दान किया, हम उस गौशाला में हमने 2 लाख की रसीद कटाई। नहीं, ये व्यर्थ है, ऐसा कभी नहीं चाहता परमेश्वर। ये सब कुछ परमेश्वर का था, आपने दे दिया। अब ये ना कहें कि हमने दिया, नहीं,
ये हमारा था ही नहीं, ये परमेश्वर का था, उसने दे दिया। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन और वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अंचूरों समेत है। वहाँ जबूलून और नपतली के भी हाकिम है। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया उसे दृढ़ कर, कठोर कर। जो भी तू हमारे लिए किया है उसे कठोर कर, स्ट्रॉन्ग कर, हेवी कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बेनीले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बच्चों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े के लिए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया। जो लड़ाइयाँ करने में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं कि हमें तो लड़ना है, और वो क्या है, उसको उसने तितर बितर किया। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया, क्योंकि वह युद्ध नहीं चाहता। मिस्र से अधिकारी आएंगे, कुशी अपने हथियारों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, परमेश्वर का गीत गाओ। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इसराइल पर छाया हुआ है, और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में, उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में भी है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भययोग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आज भी धन्यवाद की बात हुई है, परमेश्वर के गीत भजन गाने की बात हुई है, अधर्म के मार्गों पे नहीं चलने की बात हुई है। तो हमें अधर्म के मार्ग पे अगर हम चल रहे हैं तो उसको छोड़िए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के गीत भजन गाइए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।